एक सिंपल बट इंपॉर्टेंट सवाल, कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 में एज लिमिट क्या है? 50 साल, 60 साल, 70 साल? मतलब कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है? तो इस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा देखना, इसके बाद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, ताकि अकॉर्डिंगली आप अपने यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। तो कैलाश यात्रा में एज लिमिट को लेके हमेशा से एक कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ग्रुप्स आते हैं उसके अंदर उनकी एज लिमिट अलग होती है। वो कभी 55, 60, 68 ये ऐसे फिगर आपको सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन आ जाता है कि कौन क्या है एक्चुअल एज क्राइटेरिया, ताकि एक क्लैरिटी रहे तो प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग हो सके। तो गवर्नमेंट का डेफिनेटली देखो, गवर्नमेंट का जो एज क्राइटेरिया होता है ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, 55, 60, 65, 68। पर हम बात कर लेते हैं कि तिब्बत अथॉरिटी का रूल क्या है। तो तिब्बत की ओर से जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो है 10 ईयर, और मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है वो है 70 साल। एग्जैक्ट बताऊं तो जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है उसका कोई लिमिट उन्होंने डिसाइड नहीं कर रखा है। बट हाँ, जो इजीली जो परमिट मिल जाता है वो 10 साल से लेके 70 साल, इसमें आपको आराम से परमिट मिल जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर मैक्सिमम का एज लिमिट का क्राइटेरिया उनका नहीं है 70 साल, तो क्या 70 साल के ऊपर वाले भी जा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, 70 साल के ऊपर वाले भी जा सकते हैं। बट आई थिंक गवर्नमेंट के साथ वो लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का एज क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बट प्राइवेट ऑपरेटर के साथ यस आप जा सकते हो। 2025 की बात करें तो उन्होंने 71 ईयर्स को भी दिया है, 72 ईयर्स, 70 इवन 73 ईयर्स के यात्रियों को भी उन्होंने परमिट दिया है। बट 70 प्लस वालों के लिए एक पॉइंट मैं आपको ऐड कर दूं कि 100% नहीं है कि आपका परमिशन आएगा ही आएगा। 10 साल से 70 साल का परमिशन 100% आ जाता है, तो 70 साल से ऊपर वालों का जो परमिशन आने का जो चांसेस होता है ना, वो 50-50 होता है। 50% चांस है कि आ भी जाएगा और 50% चांस है कि नहीं भी आएगा। तो ये एक आप माइंड मेकअप करके चलिएगा कि 50% चांस है कि आपका आ जाएगा। तो एक तरह से उम्मीद जगी है 70 साल से ऊपर वालों के लिए। तो एटलीस्ट जब पहले बिल्कुल मना होता था कि नहीं हो पाता है, तो एटलीस्ट एक उम्मीद है कि होगा। इवन 72 ईयर्स के तो हमारे साथ भी चले हैं, लास्ट ईयर यात्रा करके आए अच्छे से, इवन घोड़े पे परिक्रमा भी करके आए हैं। तो 70 प्लस वाले यात्रा में जा रहे हैं, बट 2 क्राइटेरिया हैं जो आपको फुलफिल करना है। पहला है फिजिकली फिट, तो आप 70 प्लस है और फिजिकली भी आपको फिट होना जरूरी है। और दूसरा है मेडिकली फिट, क्योंकि अपने इंडिया में क्या है कि एक एज के बाद में कुछ ना कुछ मेडिकली प्रॉब्लम्स रहती है। तो नॉर्मल अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मेजर कंडीशन है आपको, तो एक बार आपको आपके डॉक्टर से ये कंसल्ट करना है। इवन सबको ही जो 70 प्लस हैं, एक बार आपको कंसल्ट कीजिए डॉक्टर के साथ में, तो आपको मेडिकली डॉक्टर आपको एडवाइस कर देगा। दूसरा फिजिकली वो आप खुद को हमसे ज़्यादा बेटर समझ पाओगे, तो आप उस पर डिसीजन लीजिए कि आप फिजिकली भी फिट हैं और मेडिकली भी फिट है। तो ये 2 क्राइटेरिया भी अगर आपका टिक हो जाता है तो 70 प्लस वालों को भी जाने के जो चांसेस हैं वो 50 to 70% हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो जो रहेगा वो परमिशन के बेस पे रहेगा, जिसके चांसेस आपके 50-50 रहते हैं। तो चांसेस जहां पर 0 थे वहां पर आपके एटलीस्ट 50% आ गए हैं। तो 70 प्लस वाले भी बाबा के दर्शन करके आ पाएंगे। इवन सब कुछ ठीक रहा तो आप लोग परिक्रमा भी करके आओगे। तो आई होप एज को लेके जो आपका डाउट था वो इस वीडियो से आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो इसके बेस पे आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि कैलाश यात्रा पर जा रहे हैं तो एज को लेके क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही एक बेस होता है हमारी यात्रा की प्लानिंग को लेके। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके कोई भी और सवाल हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगा। और एवरी संडे शाम को 7 बजे मैं लाइव आता हूँ इसी चैनल पर, जहाँ पर आपके सवालों का लाइव आंसर मैं करता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कैलाश यात्रा से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मैं डेली यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।